का, तो मोदी के राज में 1,30,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मुहैया कराया नरेंद्र मोदी ने, मात्र और मात्र इसी क्षेत्र के लिए। एक स्मृति जी, मैं तो आपसे राहुल सवाल पूछना गांधी को चाहता हूं आप जो कि कब बड़ा से इतनी महत्वपूर्ण गंभीरता है। से लेने लगे हैं? जी जी, स्मृति जी, क्या आपको लगता है कि जी। आज प्रियंका गांधी का मैं फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था जिसको पीआईबी ने कहा है कि ये फेक न्यूज की कैटेगरी में आता है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा, जिस भारतीय रेल जी। को देश के करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया, बीजेपी सरकार ने उस पर अपने अरबपति मित्र अडानी का ठप्पा लगवा दिया है। कल को धीरे धीरे रेलवे का एक बड़ा देखिए हिस्सा फेक। मोदी जी के अरबपति मित्रों को चला जाएगा। देश के किसान, खेती किसानी को भी आज मोदी जी अरबपति मित्रों के हाथ जाने से रोकने की हम लड़ाई लड़ रहे देखिए हैं। क्या आपको लगता है कि चाहे राहुल हो चाहे जी श्रीमती वाड्रा, जी, क्या आपको लगता है कि आप जब रेल की बात करते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करती हूं जी एक कि आप एंटी थोड़ा आए फार्मर इमेज रायबरेली में बनाने की रेल कोच कोशिश है? फैक्ट्री को देखें। नहीं, मैं दो बातें इसमें कहना चाहूंगी। इमेज मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी और श्रीमती वाड्रा की कोई अच्छी खासी है जिसके ऊपर मुझे कोई दृष्टि डालनी पड़े। लेकिन आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ अमीश जी। जी, रायबरेली, जहां पर श्रीमती वाड्रा और श्रीमती गांधी का परस्पर वहां पर एक समन्वय रहता है राजनीति की दृष्टि से, वहां पर एक रेल कोच फैक्ट्री है। आप मेरी ना माने, आप यूपीए के कार्यकाल के प्रकाशन को निकाल कर देख लें। रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री को सिर्फ सोनिया जी के लिए चलाना है ताकि वो फीता काट के सके, उसके लिए ही बोगी निकाली गई, उसको रायबरेली लेकर पेंट कराया गया ताकि लोगों को भ्रमित करा जा सके कि देखिए यहां पे बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जब मोदी की सरकार आई तब वहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन फैक्ट्री के नहीं, हिंदुस्तान के रेल इतिहास में रायबरेली में सुनिश्चित अगर किसी ने कराया तो मोदी जी की सरकार ने कराया। तो इस प्रकार के कई उदाहरण हैं, और जो आज हितैषी बन के घूम रहे हैं उनसे पूछना चाहती हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए जी। मैं अमेठी की सांसद हूं, वहां पर आपके शो में मैं पहले भी कह चुकी हूं, जी, 6 साल से एक स्टैंडिंग ऑर्डर है जिला प्रशासन का। सम्राट साइकिल की जमीन किसानों की थी, जिस पर हथिया कर बैठे हैं श्रीमती वडेरा, श्रीमती गांधी और राहुल गांधी। देश की चिंता छोड़ें, पहले कम से कम जहां 50 साल उनके परिवार ने राज किया वहां पर जो किसान की जमीन हड़पी है वही लौटा दे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अब आपसे बंगाल की बात करना चाहता हूं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पे हमला हुआ। ममता बनर्जी के कई बड़े नेता बीजेपी में इस समय टूट के आ रहे हैं। एक मंत्री ने भी रिजाइन कर दिया है अपनी विधायकी से। क्या आपको लगता है बंगाल में की राजनीति का जो रक्त चरित्र है वो क्या लोकतंत्र पे खतरा नहीं है? क्योंकि इस देश में एक गैंग है जो कहता है लोकतंत्र पे खतरा है हर बात के ऊपर, लेकिन बंगाल में उन्हें लोकतंत्र पे खतरा नहीं दिखता। नहीं, देखिए उस गैंग को खतरा अपनी जेब पर दिख रहा है, लोकतंत्र पे नहीं दिख रहा। लोकतंत्र की तो मात्र वो दुहाई देते हैं। और अगर ये गैंग अमीश जी इतना सुदृढ़ होता अथवा इतना सशक्त होता तो साल 2019 में जो ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्राप्त हुई वो संभव नहीं होती। ये पहली बार नहीं है कि इस हाय तौबा करने वाली गैंग ने कोई नया स्वांग रचाया हो। आप जानते हैं कि साल 2014 से ही इनका मकसद कोई एक कानून अथवा कोई एक पॉलिसी नहीं है। इनका मकसद यह है कि वो मोदी को कितना परेशान कर सके अथवा मोदी को सेवा से, सत्ता से तो नहीं, क्योंकि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी अपने आप को घोषित कर चुके हैं कि वो कितना उनको सेवा कार्यों से दूर रख सकें। लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि जितना वो नरेंद्र मोदी को आहत करने का प्रयास करते हैं उतना ही तटस्थ होकर देश की जनता नरेंद्र मोदी के संग खड़ी हो जाती है। ममता बनर्जी और पर आप इसीलिए क्या मैं कहना दोबारा चाहती हैं? कहती हूँ अमीश जी, जो भारत बंद विफल होते आपने देखा, जी जी, उसका श्रेय देश की जनता को जाता है। क्योंकि जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी के हाथों कभी भी कोई भी प्रकार का अप्रिय काम कृषि क्षेत्र में क्या, भारत की किसी भी पॉलिसी क्षेत्र में नहीं होगा, क्योंकि वो प्राथमिकता अपने देश को देते हैं, देश की उन्नति को देते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री बंगाल की आप बात कर रहे हैं, जी, मुझे लगता है कि मां माटी मनुष्य का जो संकल्प उन्होंने दिया, उनके राज में मां का क्या हाल हुआ। अगर कोई महिला भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है और वो लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध दर्ज करती है तो ममता बनर्जी, और ये दुख की बात है, आक्रोश की बात है, अपने हथकंडों का इस्तेमाल करते हुए पुरुष कार्यकर्ता को टीएमसी के भेजने ताकि उस महिला कार्यकर्ता का बलात्कार हो, उसकी हत्या हो।
कितने ऐसे चित्र आपने देखे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरेआम खुली गली में, गांव में